नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 6 सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति। बच्चों, आज हम संकल्प शक्ति के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं बच्चों कि प्रत्येक मनुष्य में अलौकिक शक्तियों का भंडार पड़ा है। इन शक्तियों के बल पर वह असंभव को भी संभव बना सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ आवश्यकता है इन शक्तियों को पहचानने की, उनको जागृत करने की और इनका सदुपयोग करने की। जो मनुष्य इन शक्तियों का दुरुपयोग करता है उसका पतन होता है और अपना मान सम्मान खोकर वह निराशा और पश्चाताप के अंधकूप में गिर जाता है। शरीर की अच्छी शक्तियाँ जब अच्छे कार्यों में लगती है तब मनुष्य की कीर्ति का शिखर निर्मित होता है और उज्जवल इतिहास बनता है। संकल्प मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सामूहिक निश्चय है। एक बार यह शक्ति जागृत हो जाती है तब पूरी सृष्टि की ताकत भी उसे परास्त नहीं कर सकती। धार्मिक आख्यान, धार्मिक कृत्य, ऐतिहासिक घटनाएं सभी इस महाशक्ति की क्षमता को प्रमाणित करते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आरंभ संकल्प मंत्र से ही होता है। मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए शुभ कार्य का आरंभ एक शुभ संकल्प से ही होता है। संकल्प का फल उस कार्य को आरंभ करने वाले जीवन काल में ही नहीं मिल जाता, उस लक्ष्य का प्राप्त करने में कई पीढ़ियां गुजर जाती है। संकल्प शक्ति असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाती है। इस बात की सत्यता का प्रमाण हमें इस पौराणिक कथा से मिल जाता है। भगवान श्री राम के पूर्वज सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार अज्ञातवश वे कपिल मुनि का अपमान कर बैठे। परिणाम स्वरूप वे सब उनके शाप से जलकर भस्म हो गए। अब उनकी सद्गति का एक ही मार्ग था कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। इसके बाद शुरू हुआ संकल्प का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी। सगर के बाद अंशुमान, अंशुमान के बाद दिलीप और दिलीप के बाद भगीरथ। आखिर गंगा को पृथ्वी पर आना ही पड़ा। तात्पर्य यह है कि संकल्प को समय की सीमा बांध नहीं सकती। पूर्वजों ने संकल्प शक्ति का जो उदाहरण स्थापित किया था उससे प्रेरणा कई पीढ़ियों के बाद भी रामचंद्र को भी मिली। उनकी संकल्प शक्ति ने मनुष्य तो क्या, जानवरों, वानरों, रीछों के भी मन में ऐसा आत्मविश्वास भरा कि अजय सागर पर पुल बांध दिया। रामायण से पहले की एक घटना है। बात उस समय की है जब ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे और ऋषि विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा कौशिक थे। ऋषि वशिष्ठ के पास एक गाय थी सबला, जो हर कार्य और इच्छा पूरी कर देती थी। एक बार विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और सबला की देवी शक्ति देखकर उन्होंने वशिष्ठ से उस गाय को देने का आग्रह किया, परंतु वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। यह बात तो फिर इतनी बढ़ी कि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि के तपोबल से ईर्ष्या हो गई। उन्होंने संकल्प किया कि मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। इसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की। विश्वामित्र राजा से ऋषि, राजऋषि और फिर ब्रह्मऋषि हो गए। उनके तपोबल के आगे वशिष्ठ भी झुक गए। उसी समय अयोध्या में सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु राज करते थे। एक बार राजा ने विश्वामित्र के सामने सदैव स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेज दिया,
परंतु देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में आने से रोक दिया। विश्वामित्र ने पुनः संकल्प किया और नई सृष्टि की रचना शुरू कर दी। नए नक्षत्र, नया चांद, नए देवता, सब कुछ नया बनाने की ठान बैठे। यह देख देवता भी घबरा उठे और काफी अनुनय विनय कर उन्हें शांत किया। बच्चों, ये उपर्युक्त पौराणिक घटना का अगर विश्लेषण करें तो देखते हैं कि वशिष्ठ अगर सबला के रूप में कल्पवृक्ष के स्वामी थे, तो उनका यही बल विश्वामित्र की प्रेरणा भी थी। कल्पवृक्ष की शक्ति को उन्होंने अपने संकल्प बल से स्वयं में ही उगा लिया। उनके संकल्प बल ही सीमा यहीं तक नहीं थी, बल्कि उनकी इस शक्ति के आगे एक सृष्टि की रचना भी छोटी थी। देवता तक धरती के एक मनुष्य की इस संकल्प शक्ति के आगे नतमस्तक थे। संकल्प की शक्ति अपरिमित है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अभेद शक्ति भी मनुष्य के संकल्प को रोक नहीं सकी और वह चांद पर जा पहुंचा। सागर की अतुल गहराई हो या एवरेस्ट का उच्चतम शिखर, मनुष्य के संकल्प के आगे सब छोटा पड़ गया। संकल्प कालजयी है, उसकी गति सबाध है। जहाँ संकल्प है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं है। आपने भी तो कुछ संकल्प किया होगा ना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का, नौकरी पाना, उसे सामान्य संकल्प तो सब लोग करते हैं। राष्ट्र के लिए कुछ करना, विश्व मानव बना, कुछ नया करके दिखाना, ऐसे संकल्प की अपेक्षा हम आपसे रखते हैं। अस्तु, धन्यवाद। बच्चों, अब हम इस पाठ का पठन करेंगे। प्रत्येक मनुष्य में अलौकिक शक्तियों का भंडार पड़ा है। इन शक्तियों के बल पर वह असंभव को भी संभव बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। आवश्यकता है इन शक्तियों को पहचानने की, जागृत करने की और इनका सदुपयोग करने की। मनुष्य जब इन्हें पहचान कर इनके दुरुपयोग की प्रवृत्ति अपना लेता है कि वह पतन उन्मुख होता है और अंततः अपना मान सम्मान खोकर निराशा और पश्चाताप के अंधकूप में जा गिरता है। शरीर में सन्निहित अद्भुत शक्तियाँ जब अच्छे कार्यों में लगती है तो मनुष्य की कीर्ति का शिखर निर्मित होता है, उज्ज्वल इतिहास बनता है और जनमानस में उसकी छवि श्रद्धास्पद बन जाती है। संकल्प मनुष्य की समस्त आंतरिक शक्तियों का सामूहिक निश्चय है। एक बार अगर वह शक्ति जग जाए तो सृष्टि की पूरी ताकत भी इसे परास्त नहीं कर सकती, यानी पराजित नहीं कर सकती। धार्मिक आख्यान, धार्मिक कृत्यम, पौराणिक गाथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं सभी एक स्वर में इस महाशक्ति की क्षमता को प्रमाणित करते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आरंभ संकल्प मंत्र से ही होता है। आप जब अग्निहोत्र में बैठते हो तब संकल्प पाठ का उच्चारण करते होंगे, अर्थात मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए शुभ कार्य का आरंभ एक शुभ संकल्प से होता है। जरूरी नहीं कि संकल्प का फल किसी कार्य को आरंभ करने वाले को उसके जीवन काल में ही मिल जाए। हो सकता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी कई पीढ़ियां गुजर जाए। मनुष्य का जीवन भले 1000 महायुगों के बराबर न हो, परंतु उसके संकल्प का जीवन इतना हो सकता है। उसे पूरा करने में चाहे कितनी ही पीढ़ियां क्यों न बीत जाए। संकल्प शक्ति असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाती है। इस बात की सत्यता का प्रमाण हमें इस पौराणिक कथा से मिल जाता है। भगवान श्री राम के पूर्वज सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार अज्ञातवश वे कपिल मुनि का अपमान कर बैठे। परिणाम स्वरूप वे सब उनके शाप से जलकर भस्म हो गए। अब उनकी सदगति का एक ही मार्ग था कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। इसके बाद शुरू हुआ संकल्प का सिलसिला, पीढ़ी दर पीढ़ी। सगर के बाद अंशुमान, अंशुमान के बाद दिलीप और दिलीप के बाद भगीरथ। आखिर गंगा को पृथ्वी पर आना ही पड़ा। तात्पर्य यह है कि संकल्प को समय की सीमा बांध नहीं सकती।
पूर्वजों ने संकल्प शक्ति का जो उदाहरण स्थापित किया था, उससे प्रेरणा कई पीढ़ियों के बाद भी रामचंद्र को भी मिली। उनकी संकल्प शक्ति ने मनुष्य तो क्या, जानवरों, वानरों, रीछों के भी मन में ऐसा आत्मविश्वास भरा कि अजय सागर पर पुल बांध दिया। रामायण से पहले की एक घटना है। बात उस समय की है जब ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे और ऋषि विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा कौशिक थे। ऋषि वशिष्ठ के पास एक गाय थी सबला, जो हर कार्य और इच्छा पूरी कर देती थी। एक बार विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और शबला की देवी शक्ति देखकर उन्होंने वशिष्ठ से उस गाय को देने का आग्रह किया, परंतु वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। यह बात तो फिर इतनी बड़ी कि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि के तपोबल से ईर्ष्या हो गई। उन्होंने संकल्प किया, मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। इसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की। विश्वामित्र राजा से ऋषि, राजर्षि और फिर ब्रह्मर्षि हो गए। उनके तपोबल के आगे वशिष्ठ भी झुक गए। उसी समय अयोध्या में सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु राज करते थे। एक बार राजा ने विश्वामित्र के सामने सदैव स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेज दिया, परंतु देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में आने से रोक दिया। विश्वामित्र ने पुनः संकल्प किया और नई सृष्टि की रचना शुरू कर दी। नए नक्षत्र, नया चांद, नया देवता, सब कुछ नया बनाने की ठान बैठे। यह देख देवता भी घबरा उठे और काफी अनुनय विनय कर उन्हें शांत किया। उपयुक्त पौराणिक कथा का अगर विश्लेषण करें तो देखते हैं कि वशिष्ठ अगर सबला के रूप में कल्पवृक्ष के स्वामी थे, तो उनका यही बल विश्वामित्र की प्रेरणा भी थी। कल्पवृक्ष की उस शक्ति का उन्होंने अपने संकल्प बल से स्वयं में ही उगा लिया। उन्होंने संकल्प बल की सीमा यही तक नहीं थी, बल्कि उनकी इस शक्ति के आगे सृष्टि की रचना भी छोटी थी। देवता तब धरती के एक मनुष्य की इस शक्ति के आगे नतमस्तक थे। संकल्प की शक्ति अपरिमित है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अभेद शक्ति भी मनुष्य के संकल्प को रोक नहीं सकी और वह चांद पर जा पहुंचा। सागर की अतुल गहराई हो या एवरेस्ट का उच्चतम शिखर, मनुष्य के संकल्प के आगे छोटा पड़ गया। संकल्प कालजयी है, उसकी गति सबाध है। जहाँ संकल्प है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। आपने भी तो कुछ संकल्प किया होगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, नौकरी पाना, ऐसे सामान्य संकल्प तो सब लोग करते हैं। राष्ट्र के लिए कुछ करना, विश्व मानव बनना, कुछ नया करके दिखाना, ऐसे संकल्प की अपेक्षा हम आपसे रखते हैं। अस्तु।